मध्य प्रदेश के खंडवा की जावर थाना पुलिस ने नकली नोट छापने वाले सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे, राहुल पवार और दिनेश गौरे को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 2 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जावर थाना पुलिस ने पेठिया मस्जिद के मौलाना जुबैर अंसारी के कमरे से 19,78,000 रुपए के नकली नोट और अन्य सामान जब्त किया था। पुलिस ने जब नोटों की जांच पड़ताल करने पर नोटों के कागजों की छपाई व सुरक्षा धागे की गुणवत्ता में अंतर की जांच कराई तो सभी नोट नकली होना पाए गए थे। आरोपी जुबैर अंसारी, जो बुरहानपुर का रहने वाला था और खंडवा के पेठिया गांव में इमामत करता था, उसके विरुद्ध जावर थाने में अपराध क्रमांक 266/25 धारा 179 180 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में एसआईटी की टीम इस मामले में जांच कर रही थी। विवेचना के दौरान पता चला कि प्रकरण में नकली नोट उपलब्ध कराने वाला डॉक्टर प्रतीक नवलखे निवासी बुरहानपुर है। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण में संलिप्त आरोपी भोपाल में गोपाल उर्फ राहुल के किराए के मकान में छुपे हुए हैं। आरोपियों की तलाश में मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां से 3 लोगों को डॉक्टर प्रतीक नवलखे बुरहानपुर, गोपाल उर्फ राहुल निवासी हरदा और दिनेश गोरे निवासी धारणी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गोपाल उर्फ राहुल के किराए के मकान गोकुल धाम सोसाइटी, मकान नंबर 1/608, गोकुल अपार्टमेंट, बाग मुगलिया, भोपाल से नकदी, नकली नोट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे के कब्जे से 500 रुपए के 13 नकली नोट, कुल राशि 13,500 रुपए, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 13 चेकबुक, 12 एटीएम डेबिट कार्ड एवं अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। दूसरे आरोपी गोपाल उर्फ राहुल के कब्जे से 500 रुपए के 6 नकली नोट, राशि 3,000 रुपए, 1 ड्रायर मशीन, 2 मोबाइल, 20 एटीएम व डेबिट कार्ड जब्त किए गए हैं। तीसरे आरोपी दिनेश पिता दीपक गोरे के कब्जे से 500 रुपए के 17 नकली नोट, राशि 8,500 रुपए के जब्त किए गए हैं। आरोपियों को खंडवा कोर्ट में पेश कर प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड लिया है। पूरी गैंग के खुलासे को लेकर खंडवा के एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने विस्तृत जानकारी दी। कोर्ट में पूरा क्या मामला है, कहां तक पुलिस ने खोज खबर करी और सफेद लाल करने वालों को कहां से पकड़ के लाई? आप पिछली बार जो मालेगांव वाली घटना में जो वायरल हुई थी न्यूज़, और उस न्यूज़ पर से पुलिस जावरा ने सर्च किया था और सर्च करने के बाद मदरसे से जो चीज़ें हमको नोट बरामद हुए थे 19,78,000, जिसकी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उसमें हम लोगों ने पूछताछ के लिए हमारी टीम मालेगांव भी भेजी थी। जुबैर अभी वहाँ पर जेल के अंदर है और उसका हमको प्रोटेक्शन वारंट लेना शेष है। हम उसके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में उस प्रकरण में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर प्रतीक नवलखे का भी उसमें नाम आया और मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर प्रतीक नवलखे देखने को मिला उसमें। इस संबंध में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी टीम गठित की थी, वो एसआईटी टीम ने अच्छा अथक प्रयास किया और डॉक्टर प्रतीक नवलखे का एक सूचना हमको 22 तारीख को मिली कि वो भोपाल में अपने दोस्त गोपाल के पास है करके। जहाँ देखते हैं हम लोग, वहाँ जाने के बाद हमको 3 लोग मिले। एक तो प्रतीक भी पकड़ में आया। भोपाल गोकुल धाम एक सोसाइटी है जहाँ पर इन्होंने रूम लेकर प्रिंटर मशीनें ये इस पर काम करते थे और वहीं से नोट छापने का काम करते थे। तो मौके पर जब हमने जाके देखा तो ये 3 लोग मिले हमको। एक डॉक्टर प्रतीक मिला है, दूसरा दिनेश गोरे मिला है जो अमरावती धारणी कुटांगा करके गांव है, वहाँ का है ये रहवासी, और तीसरा हमको मिला है उसमें गोपाल परमार। ये तीनों से जब हम लोगों ने वहाँ पर मौके पर कार्रवाई की, पूछताछ वगैरह करना चालू की, तो मुख्य रूप से ये है क्या इनकी जो स्टोरी है काफ़ी बड़ी स्टोरी है। काफ़ी दिनों से इन लोगों ने जेल में रहे। जेल में रहने के बाद जेल में जो अपराधी है, इन लोगों ने इनके बारे में कुछ जानकारी वगैरह एक दूसरे को बताई और उस तारतम्य में कुछ काम करने का प्रयास किया। प्रतीक नवलखे पूर्व में भी ये जलगांव और भुसावल में नकली नोट में पकड़ा जा चुका है। ऐसी शोहरत को देखते हुए इनसे जब हमने वहाँ पे सर्चिंग वगैरह की तो वहाँ पर हमको कुछ आला जरब जब्त हुए हैं। वो आला जरब इस प्रकार है क्या, गोकुलधाम सोसाइटी के अंतर्गत हमने जब सर्चिंग किया तो वहाँ पर मुख्य आरोपी जो डॉक्टर प्रतीक नवलखे था, उसके पास से 500 रुपये के 13 नकली नोट प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ में कुल राशि है 13,500 और 7 नग मोबाइल प्राप्त हुए हैं।
और एक लैपटॉप और 15 एटीएम डेबिट कार्ड भी मिले हैं। साथ ही साथ इसका अन्य एक आरोपी है गोपाल के पास से 500 रुपये के 6 नकली नोट मिले हैं, लगभग 3000 के हैं। और यहाँ एक ड्रायर मशीन मिली है जो नोट सुखाने के काम आती थी, और 2 मोबाइल और 20 एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के सामान मिला है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे और आपको न्यूज़ के लिए देंगे भी। एक और है अमरावती महाराष्ट्र धारणी का, उसके पास से हमको 500 रुपये के 17 नकली नोट मिले, 8500 रुपये का। और ये तीनों को अभी हमने राउंड अप कर लिया है, इनके पास से जो सामग्री मैंने बताई वो जब्त की है। अभी इन्होंने पूछताछ के दौरान हमको कुछ मशीन के बारे में बताया है। अब ये सारी चीज़ें हम जो है इन्वेस्टिगेशन में कल करेंगे और न्यायालय से इसकी गिरफ्तारी के बाद प्रोडक्शन वारंट लेंगे, पीआर लेंगे, और पीआर के पश्चात हम अन्य कार्रवाई 27 के मेमोरेंडम के आधार पर करेंगे। सर मार्केट कैसा करते थे ये लोग प्रिंट करके? ये जब प्रिंट कर लेते थे तो भोपाल में मुख्य रूप से ये लोग प्रिंट करते थे। भोपाल में एक होशंगाबाद रोड पर इन्होंने शॉप ली थी, टूर एंड ट्रेवल्स करके एक कंपनी चलाने का प्रयास कर रहे थे। उसके आड़ में ये लोग जो काम करते थे वो नकली नोट छापने का काम करते थे। वहाँ नोट के लिए पेपर जो मंगाने की बात है, ऐसा पूछताछ के दौरान आया है क्या कहीं और से ये नोट लाते थे, पेपर लाते थे और उस पेपर का इस्तेमाल करते थे। पेपर के संदर्भ में अभी हमारी पूछताछ बाकी है, परंतु ये पेपर जहाँ से भी लाते थे उस पेपर को एक पेज पर 4 नोट छापते थे, 500 के 4 नोट छापते थे ये लोग एक ही पेपर पर। और वो पेपर की जो गड्डियाँ थी, जैसे कि पेपर जब हम परचेस करने जाते तो रीम आती है, तो रीम पूरी पैक आती है, ऊपर से कवर रहता है खाकी कलर का, तो उसी कवर में खाकी कलर में बांध के नोट को छापकर एक दूसरे को सप्लाई करते थे। जिसके पास सप्लाई करते थे ये लोग, उसके पास कटर मशीन भी होती थी, वो कटर काट के उनकी गड्डियाँ बनाता था और फिर अपने ग्राहक ढूंढकर अपने ग्राहकों को देता था। सर ये तीर्थ यात्रा भी प्रतीक नवलखे जो है इसका रोल क्या रहता था सर? प्रतीक नवलखे मुख्य रूप से ऐप तैयार करना, नोट कैसे छापना है, कैसे प्रिंट करना है, मशीन कहाँ लगेगी, कहाँ किराए के दुकान लेना है, कहाँ मकान लेना है। अच्छा, इसकी आड़ में इन लोगों ने कुछ लड़कियां भी रख रखी थी, उन लड़कियों के साथ ये जो है वो इनके आंतरिक संबंध भी थे, और जिसको अपन आज के समय में गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ शब्दों से कहते हैं, ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो प्रतीक नवलखे केवल यही काम करता था, नोट तैयार करने का और नोट देने का। सर पेटीएम में जो पैसे मिले थे मौलाना के पास से, तो क्या स्टोर रूम था क्या? मौलाना जो है मुख्य रूप से प्रतीक नवलखे का दोस्त है। ये दोनों एक ही जगह के हैं, ब्रहानपुर के। इनकी मुलाकात जेल के अंदर हुई थी। जेल में एक नईम करके था, उससे भी मुलाकात हुई थी। एक वसीम करके था अमरावती का, उससे भी मुलाकात हुई थी। तो जो अमरावती का दिनेश है, वो दिनेश उसके माध्यम से ही मिला था, वसीम के माध्यम से। और गोपाल जो है वो नईम के माध्यम से मिला था भोपाल में। यह जिला बदर है बुरहानपुर का, और बुरहानपुर का जिला बदर होकर वो भोपाल में गाड़ी जो जब्ती करने का काम कंपनियां करती है, सीजिंग करने का, उसमें वो काम करता है। उसने इससे मिलाया था गोपाल से, और इन्होंने एक अपना गिरोह तैयार किया। गिरोह तैयार करने के बाद रूम लिया। रूम लेने के बाद वहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी लगाई, और टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी लगाने के बाद उसकी आड़ में इन लोगों ने फिर नोट वगैरह छापने का तैयारी की। और फिर अलग अलग प्रदेशों में जाकर भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ चलाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ अभी पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद बताया जाएगा। सर ये मौलाना जो है इसका रोल क्या था सर? मौलाना का रोल प्रतीक से पैसे लेना और पार्टी ढूंढकर पार्टियों को पैसा देना। ये लोग जो हैं कहाँ गए सर पुलिस को भड़काने? अभी मुख्य रूप से तो ये है क्या, जैसे प्रखंड पंजीबत पहले धुलेग और मालेगांव और जलगांव, इसके बाद एक चंद्रपुर महाराष्ट्र का, और मूर्तिजापुर ये अकोला का, और अमरावती का धारणी, और नागपुर और भोपाल। इस प्रकार से अभी तक पूछताछ के दौरान सामने आया है। सर इन्होंने कुछ जमीन खरीदी, कितने लाख अभी तक छाप चुके, कितने लाख रुपए छाप चुके? अभी मुझे जहाँ तक लगता है पूछताछ के दौरान अभी तक इन लोगों ने 40 लाख रुपए कुछ छापे हैं। पूर्व में भी छाप कर चलाया होगा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है,
इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस प्रकार से नोट चलाए। फरारी काटने के लिए 3 स्थानों पर भी गए थे। फरारी काटने के लिए जब मालेगांव में जुबेर पकड़ा गया था तो उस समय ये लोग जो है ये मुंबई में थे और मुंबई से पूना गए, और जब पूना में इन्होंने जो न्यूज़ देखी जुबेर की, उसके पश्चात ये अलग अलग हो गए। पूना से जो जुबेर पकड़ाने के बाद पूना से प्रतीक जो इंदौर आया और इंदौर से फिर भोपाल गया बाय बस। और भोपाल से इसने जो भी अपनी मशीनें फेंकने का काम था और रूम चेंज करने का काम था और गर्लफ्रेंड को चेंज करने का काम था, तो गर्लफ्रेंड को उसने रूम जो दिलाया था वो रूम भी चेंज किया, और रूम चेंज करने के पश्चात उसने जो मशीनें थी छापने वाली कैनन कंपनी की बता रहा है वो कहीं नदी में फेंकना बताया है। और इसके अलावा फिर एक और इसके साथ दिनेश गोरे था, वो अपने अमरावती में आ गया था उसी दिन रात को। तो 500 के अलावा दूसरे नोट भी छापे? 500 के अलावा बहुत पहले इन्होंने 50 के नोट पे ट्राई किया था, ऐसा इनका कहना है। और जब ये पकड़ाए जुबेर, तो जुबेर पकड़ाने के बाद ये फरारी काटने के लिए प्रतीक जो है ये दर्शन करने के लिए भी निकल गया। दर्शन करने के लिए ये चारधाम यात्रा में जहाँ देहरादून हरिद्वार होते हुए देवप्रयाग होते हुए ये बद्री विशाल भी दर्शन करके फिर वापस आया। और फिर इसका चारों धाम में भी नकली नोट चलाए। मुझे लगता है जहाँ तक हमारी पूछताछ हमने की है कि ये किसी जगह नकली नोट ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं चलाता था, खुले नोट नहीं चलाता। सर, किसी संगठन से जुड़े होने की और देश विरोधी कोई गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल हो? हाँ, अभी इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल है, इसमें फिर और भी एजेंसियां, हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो काम करती है, इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू।